Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study a topic based on vector, and the topic is scalar vector, scalar product. First scalar product, second क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। जैसे हम आपको ये बोलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है। जैसे दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करो, मान लो आपके पास फोर्स वाली जो टर्म है, मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमारा कितना होगा, डी हमारा क्या है, डी इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे इनके बीचों बीच डॉट लगाते हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारी टर्म आती है वर्क। आपने 9th में पढ़ा है। ये जो वर्क है ना, ये वर्क आपका कौन सा प्रोडक्ट है, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करके, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो डॉट है ना, वर्क को हम ऐसे लिखते हैं एफ डॉट डी। यहाँ से इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा एफ डी। अब यहाँ पे हमारी इसकी जो, यहाँ पे आपने जो वर्क लिखा है इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ना डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे एरो ना लगा के हम इसको लिखेंगे एफ डी, और डॉट की जगह हम क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, इसका मोड लगा लो चाहे तो आप। तो यहाँ से हमारा डब्ल्यू आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। तो इस तरीके की टर्म आ जाती है आपकी। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि ये तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट था। अब आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, या वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, पहले स्केलर में आप और देख लो टर्म, जैसे एग्जांपल इसका सेकंड, तो हम ये बोले जैसे वेक्टर ए है और दूसरा कौन सा आपका वेक्टर बी, तो यहाँ पे हमने लिया है डॉट बी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए वेक्टर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक इधर ले लिया हमने, और ये हम टर्म क्या ले रहे हैं, कोस थीटा। एफ डी कोस थीटा में भी हम ऐसे ले लेंगे, ये फोर्स और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसके ऊपर जस्ट हम क्या करते हैं, मोड लगा देते हैं साइड में। तो यहाँ पे मॉडुलस के लिए दो लाइन लगाई जाती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ए डॉट बी हमारा क्या है, ए बी कोस थीटा। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी दो वेक्टर का। तो ये तो हमारा हो गया क्या, ये तो हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने कल आपको टर्म बताई थी कि कोई भी वेक्टर अगर दो एक्सिस के बीचों बीच है, दो एक्सिस या तीन एक्सिस के बीचों बीच है, जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि ये वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है मान लो, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बोलूँ, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम मान लेते हैं, कल मैंने बताया था। तो यहाँ से मैं ये कहूँ कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, चल के, और फिर यहाँ से गया वाई एक्सिस में, तो हमारा एस वेक्टर जो है ये यहाँ से एक्स एक्सिस में एस एक्स कवर कर रहा है, और वाई एक्सिस में एस वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में तो हम इसकी डायरेक्शन में दिखाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, एस एक्स और एस वाई दोनों को जोड़ा एस के इक्वल होता है एस वेक्टर के। तो हम इसको लिखेंगे एस एक्स, ठीक है, प्लस में एस वाई। इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन फिर हमें इनकी क्या दिखानी पड़ेगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी, एक्स एक्सिस में तो आई कैप लगाई जाती है, और वाई एक्सिस में क्या लगाई जाती है, जे कैप। तो हमें यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एस वेक्टर हमारा एस एक्स आई कैप प्लस में एस वाई जे कैप की टर्म बन जाएगी ये वाली। ठीक है, दो एक्सिस के बीच में ये वाई एक्सिस है और ये हमारे कौन सी एक्सिस थी, एक्स एक्सिस, तो ये दोनों के बीच में है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आपको बता रखा है कि जैसे आप तीनों एक्सिस के बीचों बीच, कल मैंने आपको करवाया था टॉपिक कि तीनों एक्सिस के बीचों बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये रूम का कॉर्नर लिया था हमने, है ना, इस तरीके से, चाहे आप दोबारा से देख लीजिए। यहाँ से हमने क्या लिया था, एक क्यूब टाइप स्ट्रक्चर बनाया था, और यहाँ से हमने
ये लिया था, है ना। और एक हमने क्यूब टाइप स्ट्रक्चर यहाँ से लिया था इस तरीके से। हमने इसको एक रूम का नाम दिया था कि ये एक रूम है, तो हम इसको यहाँ से अगर इसको मिला देते हैं तो हमने इसको ये बोला था कि भाई ये हमारा एक रूम है और ये हमारे रूम का क्या है, कॉर्नर है। तो मैंने ये बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, इस कॉर्नर से, रूम के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक चला जाए, इस कॉर्नर तक ऐसे अगर डिस्प्लेस कर जाए, मतलब तीनों एक्सिस में, मतलब ऐसे होता हुआ यूँ जाए ऐसे, तो ये हमारा तीनों एक्सिस के अंदर से जा रहा है। ये सिर्फ एक्स वाई एक्सिस के अंदर से नहीं जा रहा। ये आप ये सोचो कि ये एक्स एक्सिस है ये वाली, और ये वाई एक्सिस है, तो ये इन दोनों के बीचों बीच 2 डायमेंशन में दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ये जेड एक्सिस में भी मूव करता है। ये जेड एक्सिस होती है हमारी। तो मैंने कल आपको ये बोला था कि ये पहले तो हमारा किधर जाएगा, पर्सन जो है, ये तो हमारे रूम की क्या होगी, फर्श होगी। ये हमारे ऊपर वाले रूम की क्या हो गई, छत होगी। ये वाली रूम की क्या है, इसको छत बोल रहे हैं हम, ठीक है। ये वाली ऊपर वाली, और ये वाली नीचे वाली क्या है, रूम की फर्श है। तो मैंने आपको ये बोला था कि पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। फर्श पे चल रहा है डायगोनल के लॉन्ग, फिर ऐसे किनारे पे चलता वो ऊपर दीवार पे चढ़ता है, और फिर यहाँ पे हम ये बोलते हैं ये इसकी फाइनल पोजीशन होती है। तो भाई ये फाइनल, और फाइनल से और इनिशियल की दूरी, ये इनिशियल से फाइनल की दूरी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा तीनों एक्सिस को कवर कर रहा है, हम सिर्फ एक एक्सिस का नाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमने इसको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है, मान लिया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका है ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा, इसको हम ये बोलेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है ये तीनों एक्सिस में आ रहा था। कल मैंने करवाई दिया था ये आपको, ये एक्स एक्सिस में भी है, ठीक है। पहले तो हमारा वाई जेड में, वाई जेड एक्स में जा रहा है, फिर जेड एक्स से वाई एक्सिस में जा रहा है, तो तीनों को कवर कर रहा है। वाई एक्सिस है ना वर्टिकल, तो हम कहते हैं इसको एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। तो इस तरीके से हम क्या रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को तीनों एक्सिस में। तो अगर कोई वेक्टर अगर 2 एक्सिस में, मान लो, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपको ये वेक्टर बोल दूँ कि 2 एक्सिस में, मान लो फर्स्ट वैल्यू है इसकी, चलो इसको लिख के बता देती हूँ। हम ये बोलते हैं कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये तो हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस। अब डिस्प्ले, अब वेक्टर हमारे ए इधर है, हम ये बोलेंगे कि पहले तो ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ से यहाँ गया तो 3 मीटर गया, ठीक है। एक्स एक्सिस में जा रहा है तो इसको डिस्प्लेसमेंट आई कैप में लेंगे। फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर, तो ऊपर जा रहा है वर्टिकल, तो ये वाई एक्सिस में हो गया वर्टिकल, तो हम इसको बोल देंगे 2 मीटर जा रहा है, तो मान लो इसको हम लिख देंगे 2 जे कैप। तो ए वेक्टर की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, इस तरीके से वैल्यू होगी, ठीक है। फिर मैं आपको इसी तरीके से कोई बी वेक्टर ले लूँ, मान लो बी वेक्टर हमारा है 6 आई कैप प्लस में 4 जे कैप है, मान लो। तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं इसको यूँ लिख दूँ 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। और फिर आएगा हमारे क्या 6 आई कैप प्लस में क्या आएगा 4 जे कैप, इस तरीके से आएगा। तो हम इसको ये बोल रहे कि पहले तो हमारा 3 आई कैप किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 आई कैप मल्टीप्लाई होगा 6 जे कैप से, फिर हमारा 3 आई कैप किससे मल्टीप्लाई होगा 4 जे कैप से, फिर 2 आई कैप 2 जे कैप 6 आई कैप से, और फिर 2 जे कैप 4 जे कैप से। तो हम ये बोलते हैं कि ये सारे अगर मल्टीपल होंगे ना, तो अगर हम जैसे इसमें मैं लिख लेती हूँ कि 3 आई कैप का अगर डॉट प्रोडक्ट मैं निकालूँ किससे, 6 आई कैप से, प्लस फिर 3 आई कैप का किससे निकालूँ 4 जे कैप से, सॉरी मल्टीपल में है, 4 जे कैप से, प्लस 2 जे कैप का निकालूँ 6 आई कैप से, 6 आई कैप से, और प्लस में 2 जे कैप का फिर किससे निकालूँ 4 जे कैप से। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब बात ये आती है कि इसको सोल्व करेंगे कैसे। तो इसको सोल्व करने के लिए ना, यहाँ पे आप ये देख लो डॉट प्रोडक्ट हमारा आई कैप का जो डॉट प्रोडक्ट है ये मैं बता दूँगी। आई कैप को अगर आप आई कैप से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, तो यही हो जाएगा आई कैप कोस थीटा, ठीक है। और दोनों की सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों एक्स एक्सिस में है, तो
दो चीज़ें अगर एक ही एक्सिस पे होती है ना, ये एक्स एक्सिस फिर दूसरा भी एक्स एक्सिस पे, तो दोनों के बीच में ये आई कैप और ये आई कैप दोनों के बीच में थीटा हो जाएगा उस टाइम 0 डिग्री, मतलब सेम एक्सिस हो तो थीटा हमारा 0 हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू आई कैप थीटा हमारा 0 है, तो आई कैप डॉट 30 क्या है इसका, तो हम इसको कहेंगे कोस थीटा मतलब कोस 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। और ये जो आपके डायरेक्शन वेक्टर होते हैं ना आई कैप जे कैप के कैप, इनकी वैल्यू भी 1 मानी जाती है। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू हमारी कितनी आई इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से आप आई कैप ना लेकर दूसरे वेक्टर ले सकते हो, जिसमें दूसरे वेक्टर बताऊँ आपको कौन से वेक्टर लेंगे। आई कैप के बाद जे कैप डॉट में जे कैप, ये भी वैल्यू कितनी देगा 1। फिर आप तीसरा ले सकते हो के कैप डॉट में के कैप, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बाकी सारी टर्म 1 हो जाएगी, सिर्फ बची क्या 3 6 जा 18 मैग्नीट्यूड बचा। अब आई कैप जे कैप को करते हैं ना हम मल्टीप्लाई, तो वैल्यू 0 आती है, मैं आगे बता देती हूँ। तो इनका मल्टीपल हो गया हमारा 0, फिर जे कैप आई कैप को करेंगे तो भी 0, अलग अलग टर्म को करते हैं तो 0 आता है। जे कैप को करते हैं तो 1 आता है, तो 2 4 जा 8, तो 18 और 8 कितना हुआ आपका 26, तो आपका आंसर कितना हो गया 26 आपका आंसर हो। आए समझ, ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर का। तो आगे देखिए, इसमें आगे हम ये कहते हैं कि अब ये आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 0 कैसे हुआ। तो देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको खोल लेंगे आई कैप जे कैप और कॉस थीटा थीटा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में थीटा आप देखो, एक तो आई कैप तो किस में है एक्स एक्सिस में है, और जे कैप किस में है वाई एक्सिस में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब थीटा आपका एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आई कैप डॉट में जे कैप जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी आई कैप जे कैप, और कोस थीटा की जगह हम कितना रखेंगे कोस 90। अब आप याद रख लें कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये टर्म आप याद रख लें। ठीक है, तो कोस 90 हमारा आ गया, तो आई कैप डॉट जे कैप, इनकी वैल्यू तो 1 है ही, यूनिट वेक्टर बचा कोस 90, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री आएगा, मतलब दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जे कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप से लोगे तो भी 0 आएगा, अलग अलग का। अब जेड एक्स वाली ले लो, जेड एक्सिस एक जेड एक्सिस ले लो, एक वाई एक्सिस ले लो, तो जेड एक्सिस का के कैप है, के कैप का अगर हम किससे करें के कैप का आई कैप से करें तो भी 0, अलग अलग हो तो सब में 0, चाहे एक्स का हो चाहे वाई का टर्म हो चाहे जेड का। जैसे मैं आपको ये बोलूँ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस का क्या है आई कैप है, एक सेकेंड, हमारे पास 3 टर्म थी। ठीक है, एक तो कौन सी, चलो इसमें लिख देती हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसका डायरेक्शन वेक्टर आई कैप था, इसका जे कैप था, इसका के कैप था। इसको इससे करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0, इसको इससे करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0, और इसको इससे करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0, अलग अलग का सबका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। जैसे के कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लिख दूँ वाई कैप के लिए, वाई मतलब जे कैप के लिए, तो 0 वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू 0 लेते हैं। उसके बाद आता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए, जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ से दो वेक्टर हैं आपके पास, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो तीसरा भी आपको वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मैं आपको ये बोलूँ, एक तो आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है बी वेक्टर है, दो वेक्टर है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि आप थीटा एंगल पे किसको घुमा रहे हो, आप रोटेट कर रहे हो, घुमा रहे हो, ए से किधर बी की तरफ मूव कर रहे हो, किसको ये रोटेट कर रहे हो,
रोटेट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी को रोटेट करते हैं, ठीक है, मान लिया। तो आप ये समझ लो जैसे कि आप एक स्क्रू है, ठीक है, उस स्क्रू को खोल रहे हो, तो स्क्रू को जब आप ए से बी खोलते हो ना, ए से बी जब आप खोलते हो ऐसे, तो आपका स्क्रू है ना बाहर आएगा। इस तरीके से अगर मैं आपको वही रूम के 3 कॉर्नर बताऊँ, मान लो, ऐसे समझाने के लिए, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर मैं कैसे बताऊँ, आप पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज में बताऊँगी कि अगर आप ए से बी को घुमा रहे हो ना, इस तरीके से बाहर की तरफ घुमा रहे हो, बाहर की तरफ अगर आप इसको घुमा रहे हो ऐसे ऐसे करके, ए से पहले ए को घुमा रहे हो, फिर ए से बी को घुमा रहे हो, और ऐसे घुमाते घुमाते ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब बनती है ना, तो हमारा स्क्रू है ना, स्क्रू बाहर निकलता है, बाहर की तरफ। मतलब आप घुमा के देखना स्क्रू को, एक साइड उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमा के देखेंगे। मैं या आपको ये बोल रही हूँ कि ए से अगर बी की तरफ आप घुमाते हो ना वेक्टर को, तो हम ये बोलते हैं कि इसका जो रिजल्ट है ना, स्क्रू को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, ये जो डायरेक्शन है इसकी, ए से बी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब स्क्रू को हम घुमाते हैं ना, तो स्क्रू हमारा बाहर आता है, मतलब रिजल्ट हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इन दोनों वेक्टर्स को घुमाने की वजह से, मतलब इन दोनों साइड इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से। तो मैं आपको ये बोलूँ कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आउटवर्ड आ रहा है, तो यहाँ से मैं इस तरीके से ले सकती हूँ कि ये ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, इनको अगर मैं थीटा एंगल पे इसको घुमाती हूँ अगर, तो रिजल्ट हमारा आउटवर्ड आता है। तो उसको हम दिखा देते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें हम लिख नहीं सकते, इसमें कैसे लिख सकते हैं, हम दिखा नहीं सकते ना बाहर निकलता हुआ, तो हम यहाँ पे इसको सी वेक्टर नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन लिख देते हैं कि ये हमारा किधर है, आउटवर्ड, अपवर्ड नहीं है, आउटवर्ड है। तो हम ये बोलेंगे कि ए वेक्टर को अगर आप क्रॉस करते हो, ए वेक्टर से बी को क्रॉस करते हो, ये हमारा जो सिंबल है क्रॉस प्रोडक्ट का, ये वाला ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर बी से हम लेते हैं ना, तो हमारा क्या आता है, हमारा वेक्टर सी। समझ आया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, अब मैं इसको उल्टा घुमाऊँ, जस्ट रिवर्स में अगर मैं इसको घुमा रही हूँ, मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, ये ए वेक्टर और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर। अब मैं इसको घुमा रही हूँ फ्रॉम बी टू ए, ये बी वेक्टर है और ये क्या है, वेक्टर ए है, बी से घुमा रही हूँ इसको ऐसे। तो हम इसको ऐसे डायरेक्शन दिखा देंगे कि बी से ए घुमाया जा रहा है। तो फ्रॉम बी से अगर आप इसको घुमाते हो वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ, ये डायरेक्शन हमारी क्या है, ये हमारी एंटी क्लॉक नहीं है, ये क्लॉकवाइज है। इस घड़ी की सुई चलती है ना ऊपर से नीचे, तो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज जब आप स्क्रू को किसी चीज़ के अंदर डालते हैं ना स्क्रू को, तो हमारा जो स्क्रू है वो अंदर जाता है, अंदर की तरफ। तो हम इसको दिखाएंगे कैसे, देखिए नेक्स्ट पेज में हम इसको दिखाएंगे कि जब आप वेक्टर ए को, एक तो वेक्टर ए ले रहे हो, दूसरा वेक्टर बी ले रहे हो, ठीक है, और बी से ए को क्या कर रहे हो आप, इसको घुमाने लग रहे हो फ्रॉम बी से वेक्टर ए, ये बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो आपका जो रिजल्ट है ना, जो वेक्टर इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमारा रिजल्ट आएगा किधर, इनवर्ड। तो इनवर्ड को हम इस एक्सिस में दिखाने के बजाय नीचे की तरफ दिखाएंगे। तो ये जो वेक्टर का ये जो स्क्रू है वो हमारा किधर जाएगा, डी वेक्टर को आप किधर दिखाओगे कि वेक्टर किधर जा रहा है, डायरेक्शन किधर जा रही है हमारी स्क्रू की, इनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब बी वेक्टर को, देखो आप बी क्रॉस ए लेंगे, पहले ए क्रॉस बी लिया था, बी क्रॉस ए लेंगे क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ है, तो बी क्रॉस ए हमारा किसके इक्वल आएगा, वेक्टर डी के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जब आप ए से बी की तरफ घुमा रहे थे तो वेक्टर सी आया था, मतलब इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ए से
जब आप बी की तरफ घुमा रहे थे, यहाँ पे ए से बी की तरफ जब आप घुमा रहे थे, तब तो आपका क्या आ रहा था, तब तो आपका इसका जो प्रोडक्ट है वो किधर आ रहा था, इन द अपर डायरेक्शन, मतलब सी वेक्टर है तो हमने लिखा था ए क्रॉस बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस है वो सी वेक्टर लिखा था हमने। अब देखो एक बार तो रिजल्ट आपका ऊपर जा रहा है, सी वेक्टर जो है वो आपका ऊपर की तरफ रिजल्ट दे रहा है, मतलब हमारा स्क्रू जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है, सी वेक्टर में, ये सी वेक्टर। और एक बार डाउनवर्ड आ रहा है तो मैं कह सकती हूँ कि वेक्टर सी इक्वल और अपोजिट होगा किसके, वेक्टर डी के, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर के मल्टीपल हैं, ये क्रॉस हैं, और क्या कहते हैं एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो दोनों काम क्या कर देंगे, इक्वल और अपोजिट ले लेंगे। तो मैं कह सकती हूँ वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी इक्वल और अपोजिट होगा किसके, वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर, ये था हमारा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट।